जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम गीता की कुछ शिक्षाओं की जो गीता की शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सब में कुछ ना कुछ संसार के मनुष्यों का हित छुपा होता है। और संसार में कोई भी जीवात्मा बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी जीव इस पृथ्वी पर आता है, वो बिना कर्म किए अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। कर्म तो हमें करना ही है। तो हमें निष्काम कर्म करना चाहिए कि हम कर्म तो करें अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ, लेकिन फल की इच्छा ना करें। वो तो परमात्मा ने उसका फल निश्चित करा है और परमात्मा ही उसका फल देने वाला है। कर्म हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यदि तू युद्ध रूपी कर्म नहीं करेगा तो ये संसार तुझे कायर समझेगा। इसलिए तू उठ और युद्ध कर। युद्ध में तू विजय प्राप्त करेगा तो संसार तेरे कर्मों का अनुसरण करेगा और तेरे को यश देगा। और युद्ध जीत कर तो इस संसार में सुख भोगेगा, राज्य करेगा। हमें अपनी किसी भी आदत का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए। जो इंसान अपने मन को अपने बस में रखता है, वही इस संसार में विजेता कहलाता है। भगवान कहते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है कि प्रभु, मन को बस में करना तो घोड़े को बस में करने के समान है। मन बड़ा चंचल है। तब भगवान कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा इसको बस में किया जाता है। जैसे घोड़े को भी अभ्यास कर करके उसको बस में करके किया जाता है। और एक बार मन बस में आ गया, फिर इंसान उस मन का मालिक हो जाता है, उसका गुलाम नहीं रहता कि मन ने जो चाहा हमने किया ना। हम जो चाहे, जो अच्छा हो, जो सबके हित का हो, वो हम करें। हमें कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। जैसे एक आदमी के पास एक मुर्गी थी, वो रोज सोने का अंडा देती थी। उसने सोचा क्यों ना मैं सारे अंडे एक ही बार निकाल लूं। उसने उस मुर्गी को काट दिया और उसमें कुछ नहीं निकला। इस बात से ये जानकारी होती है, ये शिक्षा होती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जो आज हमारा है वो कल हमसे पहले किसी और का था और हमारे जाने के बाद किसी और का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। यह सब कुछ परिस्थितियां बदलने वाली हैं। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। हमें किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं बैठना है, किसी चीज में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। कल हम बचपन बच्चे थे, फिर जवान हुए, अब बुढ़े हो गए हैं, हमारे बाल सफेद हो गए हैं। भगवान इंसान को चेताता है। 50 के बाद जब बाल सफेद होने लगते हैं, भगवान कहता है देख, अब ये सफेदी आ गई, अब तू माया जाल छोड़ दे, भगवान की तरफ लग जा। लेकिन आदमी उन्हें काली काली स्याही से पोत कर काले बाल कर लेता है। वो सोचता है मैं अभी भी जवान हूं। फिर भगवान उसकी आंखों की रोशनी कम कर देता है, तो जीवात्मा मनुष्य चश्मा लगवाकर कहता है मैं अभी देख सकता हूं। उसके बाद भगवान उसके कानों की शक्ति कम कर देता है, सुनना कम हो जाता है। अब इंसान मशीन खरीद कर लगा लेता है, हर चीज का कार्ड बना रखा है। और अंत में तो भगवान उसके दांत ही तोड़ देता है। दांत गिर जाते हैं साथ के। कईयों के नहीं गिरते, जो बहुत एहतियात के साथ रहते हैं, तो उसकी व्यवस्था है, डुप्लीकेट दांत लगाकर चबा चबा कर खाता है। भगवान तो हमें संकेत देते हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि परिवर्तन तो संसार में होता है, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस संसार में सब चलाचली का मेला है। जो भी आया है, जो पैदा हुआ है, उसे जाना है। केवल क्या चीज इस संसार में रहती है? एक इंसानियत रहती है। इंसान के जाने के बाद भी उसके अच्छे कर्म याद किए जाते हैं, इंसानियत याद की जाती है। जो किसी की जरूरत में मदद करता है, बिना किसी स्वार्थ के, उसको याद किया जाता है। हम अपना हित ना देखें, अगर बिना हित के हम किसी की मदद करते हैं तो ये एक सच्ची सेवा है। केवल इंसान की सोच उसको किसी भी लेवल तक पहुंचा सकती है। इंसान को हमेशा अच्छी सोच बनानी चाहिए। जैसे कोई खिलाड़ी यदि सोच बना लेता है कि मैंने गोल्ड मेडल लाना है, तो वो लाकर ही रहता है, क्योंकि उसके लिए वो अथाह प्रैक्टिस करता है, अथाह मेहनत करता है। और कोई भी जीवात्मा इस संसार में अच्छाई और सच्चाई को छुपा नहीं सकता। वो कभी ना कभी प्रकट हो ही जाती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यदि वो कोई मनुष्य बुरे कर्म करता है तो वो भी कभी ना कभी प्रकट हो जाते हैं और तब उसको बड़ी आत्मग्लानि होती है। उसको संसार का अवहेलना झेलनी पड़ती है, संसार के लोगों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसलिए हमारी सोच अच्छी हो और हम अच्छे कर्म करें, सच्चाई के साथ करें, किसी से झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ भी कभी ना कभी पकड़ा जाता है। जो इंसान अपना कोई भी काम, चाहे वो कोई भी रोजगार करता हो, यदि ईमानदारी और सच्चाई से करता है तो वही कर्म उसकी पूजा है। भगवान कहते हैं अपना कर्म, अपना जो काम आप करते हो वही ईमानदारी और सच्चाई से करो, तो उसमें छल कपट ना हो, तो वही मेरी पूजा है।
हमें अपनी सोच, यदि हम अपनी सोच सभी से अलग कुछ उच्च कोटि की बनाते हैं, तब हम उच्च कोटि के व्यक्ति बन सकते हैं। इंसान किसी भी काम में हारे या जीते, ये तो परमात्मा के हाथ में है। उसे अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी से, पुरुषार्थ से अपना कर्म करना चाहिए। और इस संसार में जो भी पैदा होता है उसे जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार जो भी काम इंसान शुरू करता है वो कभी ना कभी पूरा होता ही है। और हर दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, ये तो सृष्टि का चक्र है। हम सुख में भी सम रहें, दुख में भी सम रहें, ना हम दुख को पकड़े, ना सुख को पकड़े, तब हम कोई हमें दुख नहीं होगा, हम परेशान नहीं होंगे। सुख में सुखी तो हों, लेकिन हम ये समझ अपनी रखें कि ये सुख ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये भी चला जाएगा। इसी प्रकार दुख में दुखी ना हो, हम ये समझें कि ये दुख ठहरने वाला नहीं है, इसके बाद सुख भी आएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात भी चली जाती है, फिर दिन निकल आता है। ये प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बंधे जंजीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी आए हैं इस संसार में, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सभी को जाना है। कुछ सिंहासन चढ़ चले, जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं वो भगवान पुष्पक विमान भेजते हैं, उस पर बैठ कर जाते हैं। और कुछ बंधे जंजीर, जिन्होंने बुरे कर्म करे हैं उनको यमराज अपने पास में बांध कर लेकर जाते हैं जंजीरों की तरह। तो हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों और भाइयों, आज की वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, और जो भी भगवान का गीता का ज्ञान था हमने आपको बताया। बेल सब्सक्राइब के लाल बटन को ना दबाया हो तो दबाना, और बेल आइकन को दबाना। भगवान आपका सबका मंगल करे। जय श्री राम।